आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक डंबल पर जो है यहाँ पे जो है टी समय अंतराल के लिए जो है बल पहले जो है फर्स्ट वाले की तरह जो है सेकंड फिर जो है दूसरे वाले की तरह जो है आरोपित किया जाता है। तो जिस अवस्था से जो है डंबल के द्रव्यमान केंद्र की चाल जो है हमारी ज़्यादा होगी, कौन सी हमारी फर्स्ट अवस्था में, सेकंड अवस्था में, थर्ड में बोला जा रहा है कोई अंतर नहीं होगा, फोर्थ में डंबल के घूर्णन आघूर्ण पर निर्भर करेगा। तो क्वेश्चन को इस फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे दो हमारे डंबल दोनों हैं, हमारे जो है दो स्थिति में ये जो है एफ बल को जो है समान समय अंतराल के लिए जो है दो स्थिति में हमारा लगाया जा रहा है। पहला इसके सेंटर ऑफ मास के तरफ लगाया जा रहा है। इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ कहीं होगा, यही इसका द्रव्यमान केंद्र होगा इसके मिडिल पॉइंट पे। तो पहले केस में हमारे इसके द्रव्यमान केंद्र पे फोर्स लगाया जा रहा है। दूसरे वाले केस में जो है इसके किसी एक सिरे पर लगाया जा रहा है, डंबल के किसी एक सिरे पे हमारा फोर्स लगाया जा रहा है। हमें ये बताना है कि किस केस में हमारा जो है डंबल के द्रव्यमान केंद्र की चाल ज़्यादा होगी। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम यहाँ पे द्रव्यमान केंद्र की चाल कंसीडर कर रहे हैं, जब भी फोर्स लगाते हैं तो कुछ ना कुछ हमारा एक्सेलरेशन आता है, त्वरण आता है, कुछ ना कुछ है न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, हम इसको थोड़ा सा एक अलग केस लेके देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं ये कोई हमारा द्रव्यमान है, ओके, ये कोई द्रव्यमान है और अगर इस पे हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम इस पे यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें हमारा एक त्वरण हमारा जो है उत्पन्न हो जाता है। तो हम यहाँ पे जो भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, एक रिजिड बॉडी होती है, दृढ़ पिंड होता है। तो इसका हर एक पार्टिकल क्या होता है, एक दूसरे से अटैच होता है। इसका द्रव्यमान केंद्र यहाँ कहीं होता है। सारे पार्टिकल एक दूसरे से अटैच होते हैं दृढ़ पिंड होने की वजह से। किसी भी पार्टिकल में जो है हमारा कोई भी सापेक्षिक गति नहीं होती है। तो जो भी हमारा इस बॉडी का जो भी इसके द्रव्यमान केंद्र का हमारा त्वरण उत्पन्न होता है, वही इसके हर एक पार्टिकल का त्वरण उत्पन्न होता है। हम जनरली क्या लिखते हैं, अगर एफ फोर्स लगाया जा रहा है, त्वरण अगर इसके द्रव्यमान केंद्र का ए आ रहा है तो हम क्या लिख देते हैं, एफ इक्वल टू जो है एफ इक्वल टू एम इंटू ए लिख देते हैं। जबकि ये तरीका हमारा रॉन्ग होता है, ये तरीका हमारा रॉन्ग होता है। जबकि हमें क्या लिखना चाहिए, एफ इक्वल टू हमारा जो है एफ इक्वल टू एम इंटू ए सी एम होता है। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला ये होता है कि हमारा जो है किसी भी पिंड पे लगाया गया फोर्स हमारा क्या होता है, द्रव्यमान और उसके द्रव्यमान केंद्र के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। हम ऐसा जनरली इसलिए लिख देते हैं क्योंकि सारे जितने भी पार्टिकल है एक दूसरे के सापेक्ष कोई गति नहीं होती है। तो सारे पार्टिकल का भी जो है त्वरण वही होता है जो इसके द्रव्यमान केंद्र का होता है। तो सारे पार्टिकल और द्रव्यमान केंद्र का त्वरण सबका जो है हमारा ए होता है। तो इसलिए हम जनरली ऐसा लिख देते हैं। करेक्ट फॉर्मूला हमारा एम इंटू ए सी एम होता है। तो अब जो न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि जो इसके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण आता है वो हमारे ये फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है, चाहे हमारा फोर्स इस पॉइंट पे लगे, चाहे हमारा फोर्स यहाँ पे लगे, या चाहे हमारा फोर्स यहाँ कहीं पे लगाया जाए, चाहे हमारा फोर्स यहाँ पे लगाया जाए, तो फोर्स किस पॉइंट पे लग रहा है हमारा इस पे डिपेंड नहीं करता है। मीन्स हमारा जो है जो ये द्रव्यमान केंद्र का त्वरण आता है ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे निर्भर नहीं करता है कि हमारा किस पॉइंट पे हमारा जो है फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। हर एक केस में इसका द्रव्यमान केंद्र का त्वरण हमारा जो सेम आता है। चाहे हम फोर्स अभी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर फोर्स हमारा जो समान समय अंतराल के लिए जो है समान फोर्स अप्लाई किया जा रहा है हर एक केस में, तो हमारा जो इसके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण आता है हमारा समान होता है, क्योंकि फोर्स हमारा किस पॉइंट पे अप्लाई किया जा रहा है उस पर हमारा त्वरण निर्भर नहीं करता। ये न्यूटन के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग हमें पता होता है। तो अब अगर हम देखें तो एक केस में हमारा यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, दूसरे केस में यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। तो दोनों केस में हमारा क्या होगा, जो इसके द्रव्यमान केंद्र का त्वरण आएगा वो सेम होगा, क्योंकि हमारा जो किस पॉइंट पे हमारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इस पे हमारा डिपेंड नहीं करता, त्वरण हमारा इस चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो दोनों केस में जो हमारा त्वरण आएगा इसके द्रव्यमान केंद्र का सेम आएगा। अब त्वरण समान होगा और स्टार्टिंग में ये विरामावस्था में है। स्टार्टिंग में अगर विरामावस्था में मान ले यू दोनों के लिए अगर स्टार्टिंग में 0 मान ले और समांतराल हमारा टी लिया जा रहा है, तो न्यूटन की गति का अगर समीकरण हम यूज करें, क्या होता है न्यूटन की गति का समीकरण, v इक्वल टू यू प्लस जो है हमारा ए टी के बराबर होता है। तो अगर हम यहाँ पे जो है ये हमारा जो है फॉर्मूला होता है न्यूटन की गति का पहला समीकरण। तो अब अगर हम u 0 ले लिए, ये हमारा अगर 0 ले लिए तो हमारा v क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हमारा जो है a इंटू टी के बराबर हो जाएगा। अब हमारा जो है इसको यहाँ पे जो है ए सी एम इंटू टी के बराबर हो जाएगा। अब हमारा जो है द्रव्यमान केंद्र का, दोनों केस में द्रव्यमान केंद्र का त्वरण हमारा क्या है, समान है। और जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है टी हमारा क्या हो रहा है, ये भी समान समय अंतराल के लिए अप्लाई किया जा रहा है। तो टी भी हमारा समान है और ए सी एम भी हमारा समान है। तो हमारा जो इनकी जो रेखीय चाल होगी वो भी हमारी क्या होगी, समान होगी। तो मीन्स दोनों केस में हमारी जो है उसके द्रव्यमान केंद्र की जो रेखीय चाल होगी,
इसको हम यहाँ से जो है VCM से डिनोट कर देंगे। द्रव्यमान की इनकी रेखीय चाल दोनों केस में क्या होगी, समान होगी। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे चारों ऑप्शन को चेक करें, फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा, सेकंड भी रॉन्ग हो जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, फोर्थ हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।